जीतेंगे। और ये जीत का ही कारण है कि बीजेपी खुद के जो असली ट्विटर हैंडल है उससे इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। ये बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन और असफलता को पूरे हिंदुस्तान में रेड भी चल रही है, ईडी आ जाती है, आईटी पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। कल 11 लोकेशन। देखिए ये तो होगा, पॉलिटिक्स में इस बात के लिए अब सब नेताओं को तैयार रहना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल बात होगा, कितना बोले ये सब तो सुरक्षा के साथ खतरा है, गलत बात। आप बहुत सर प्राइम मिनिस्टर ने आप ये जो लगातार ये जो इस तरह की कोई एजेंसियां काम कर रही है वो करेगी, लगातार करने दीजिए, लेकिन इससे कोई बीजेपी को फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी इलेक्शन लूज करेगी, आप देख लेना, एमपी हारेगी, राजस्थान हारेगी, छत्तीसगढ़ हारेगी। लोग बात करने लग गए पेट्रोल डीजल की महंगाई का। लोग आजकल समझते हैं, गूगल पे जाते हैं, लोगों को सब पता है कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रहे थे और ये बेच रहे हैं 100 के पार पेट्रोल, 100 के नजदीक डीजल। अब ये कहते हैं राजस्थान में वेट ज्यादा। राजस्थान में वेट ज्यादा नहीं, जब वसुंधरा जी की सरकार थी 2014 में तब भी राजस्थान की सरकार का इतना ही वेट था जितना आज है, उससे कम है। तो ये पैसा टैक्स का पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। आप घुमा फिरा के झूठ बोलकर और मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हो, मुद्दे वही रहेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी राहुल गांधी को जितना टारगेट करेगी बीजेपी को नुकसान होगा। लोगों में चर्चा है बीजेपी राहुल गांधी से डरती है क्योंकि राहुल गांधी की दादी की तो हत्या हो गई, 24 303 की गोलियां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगी थी प्रधानमंत्री रहते हुए। राजीव गांधी जी को उड़ा दिया बम से, आपने एसपीजी छीन ली राहुल गांधी की। आप क्या चाहते हो? राहुल गांधी को मारना चाहते हो? राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। सर आपने झूठ बोलने की बात बोला प्रधानमंत्री ने कि जोधपुर की स्टेज पर भी झूठ बोला। तो एसपीजी छीनी उसी दिन पता चल गया था। वो सभा में जो मोदी जी ने बोला कि जहाँ पे जो दंगा हुआ था उसमें लोग मरे थे, सीएम साहब ने कल उसका खंडन किया। ये सबको पता है कि जोधपुर की सभा में एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई। ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ जिसमें किसी की डेथ हुई हो। ये बात चीफ मिनिस्टर ने भी क्लियर की। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, इसका मतलब ये जो विपक्ष के नेता हैं, इनके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, ये पूरी बात उनको सही नहीं बताती। प्रधानमंत्री के मुंह से गलत भाषण कहलवा दिया। जयपुर में कोई, जोधपुर में कोई दंगा ही नहीं हुआ, तनाव हुआ था, लेकिन तनाव के बाद कोई मरा ही नहीं, ऐसा दंगा ही नहीं हुआ। तो आप प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवा रहे हैं। प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो झूठा बयान दिया उसके लिए प्रदेश के बीजेपी के नेता जिम्मेदार। उन्होंने गलत बातें उनको बताई, इनको माफी मांगनी चाहिए, जिससे और आगे के लिए प्रधानमंत्री को इन नेताओं को नसीहत देनी चाहिए आगे बढ़कर कि उनके मुंह से इन्होंने गलत कहलवा लिया कि जोधपुर में मर गए थे लोग। जोधपुर में एक भी आदमी नहीं मरा। सर मोदी जी ने कल स्टेज पे ये भी बोला है कि ये जो शिलान्यास किए हैं ये सरकारी प्रोग्राम है, जिसमें सीएम साहब नहीं आए हैं, लेकिन अरे सीएम साहब तो जाना चाहते हैं, कल ही कह रहे थे। राजस्थान का सीएम पीएम की मीटिंग में क्यों नहीं जाएगा? लेकिन हमें बुलाना नहीं चाहते क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे कन्फ्रंटेशन खड़ा कर दिया कांग्रेस बीजेपी में, ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। ये देश सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, तो तिरंगे का देश है। चुनाव तिरंगे के धर्म के आधार पर, संविधान के आधार पर होता है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को, हमको ये गलतफहमी हो गई देश सिर्फ हमारा है। देश तो तिरंगे का है, देश तो उन आजादी के सिपाहियों का है जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। अब आज बीजेपी ने इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन खड़ा कर दिया, कांग्रेस बीजेपी में देश को बांटना चाहती है। राहुल गांधी कह रहा है तिरंगा मेरा धर्म है, तो सब मानो तिरंगा मेरा धर्म है। इस टकराव को कम से कम उन मुद्दों पर खत्म करो। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के प्रोग्रामों में तो कांग्रेस बीजेपी नहीं हो, लेकिन भारत सरकार के हर प्रोग्राम में कांग्रेस बीजेपी का। मुख्यमंत्री को तो बुलाते ही नहीं है। अशोक गहलोत को नहीं मिलाना, अशोक गहलोत का अपमान नहीं है, राजस्थान का अपमान है। गहलोत जी गुलांडिया खा जाएंगे, 2023 उनको दिख रहा है, लेकिन 2023 नहीं दिख रहा। क्या गुलांडिया खा जाएंगे? उल्टी बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी का गलत बात, बीजेपी फालतू की बातें कर रही है। क्या गुलांडी खा जाएंगे? अशोक गहलोत 3 बार, तीसरी बार सीएम है। अशोक गहलोत ने तो अपनी राजनीतिक पारी खूब खेल ली और आगे खेल लेगा। अगला डर रहेगा उनसे। आप किसको टारगेट कर रहे हो? आप राहुल गांधी, अशोक गहलोत, कांग्रेस। कोई नहीं डरता कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता। अरे बीजेपी भैया, सुझाव एक है। बीजेपी के नेताओं से कहूंगा जो जयपुर में खुद ही मंदिरों में जाके मूर्तियां तोड़ते हो, हंगामा करते हो, बंद कर दो। पाप लगेगा, धरती फट जाएगी, नीचे समा जाओगे। बीजेपी ने नया काम चालू कर दिया। बीजेपी के नेता मंदिरों में जाके मूर्ति तोड़ते हैं, नाटकबाजी करते हैं, फिर दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी के नेता अब तक कहाँ चले गए थे? सबसे ज्यादा मंदिर वसुंधरा जी की सरकार में टूटे थे जयपुर में। ये रोजगारेश्वर महादेव का मंदिर मैंने आंदोलन करके बनवाया, वापस पूरे जयपुर में मैंने आंदोलन किए। बीजेपी जो नाटक कर रही है मंदिरों में घुस के, मंदिर वालों से कहूंगा सिक्योरिटी करे। बीजेपी के लोग राजस्थान में हार के डर से मंदिरों में जाके मूर्ति तोड़कर दंगा फसाद कराना चाहते हैं, सावधान रहो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी है। कल पीएफआई को बुलाया गया 2030 के कार्यक्रम में। किसने बुलाया गया? आपके कल सरकारी कार्यक्रम में, कल मिशन 2030 में। मैं तो जाना ही को नहीं।
क्या पीएफआई? पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है। तो हम तो जानते ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा पीएफआई क्या है। हमारे भले इधर करे ना बीजेपी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ, हम जानते नहीं कौन है पीएफआई। मैं ही कौन जानूं? पीएफआई की बात बीजेपी भी करती है कि अरे झूठ बोलती है बीजेपी, हमारे क्या लेना देना। बीजेपी फर्जी है, बीजेपी के नेता कौन पीएफआई में जाना ही को नहीं। पीएफआई कहीं है, बीजेपी वाला ही ज्यादा जाने। बताओ मैंने बुला खटे बता सी बीजेपी का नेता, शर्म नहीं आती? हम जानते ही नहीं कौन है पीएफआई। बीजेपी वाले बताए कौन है पीएफआई, उनका कोई संगठन है क्या पीएफआई? बता दे।